आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए सच्ची कहानियाँ लेकर के आती हूँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो सबक ज़रूर सिखा जाती हैं। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे लेफ्टिनेंट की है जो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे थी, महिला अधिकारी, और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थी। बहुत ही अच्छे से अपने जो काम है उसको देखती थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑफिसर भी थी। अपने पूरे डिपार्टमेंट को ये बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही थी। लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी और शादी नहीं होने की वजह से उनके लिए रिश्ते भी देखे जा रहे थे, लेकिन उन्हें शादी अपने हिसाब से, अपने पसंद से करनी थी। एक दिन उनकी मुलाकात होती है एक इंसान से जो कि देखने में ठीक ठाक था और जिसका नाम था देव आशीष मुखर्जी। और ये जो इंसान था, ये जब मैडम से मिलता है तब मैडम का भी हालचाल पूछता है, क्योंकि वो भी एक अधिकारी के पोस्ट पे ही था। मैडम से बहुत अच्छे से मिलता है और जब बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो पता लगता है कि जो लेफ्टिनेंट मैडम हैं ये भी बनारस की हैं और जो ये मुखर्जी साहब हैं ये भी बनारस के हैं। अब होता ये है कि किसी भी प्रदेश में अगर आप जॉब करने के लिए जाएं घर से बाहर, और अगर आपको घर के आसपास का भी कोई बंदा मिल जाए तो खुशी का एहसास दुगना हो जाता है और दोस्ती तो हो ही जाती है। तो इस तरह से दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे अक्सर दोनों मिलने लगते हैं और दोस्ती एक गहरे प्यार में तब्दील हो जाती है। अब जब दोनों ही प्यार में पड़ जाते हैं तब इसके बाद एक दिन जो ये मुखर्जी साहब थे ये छुट्टी लेकर घर जाते हैं, क्योंकि जो मुखर्जी साहब थे ये कैंट एक जगह है बनारस में, और कैंट थाना में नदेसर नाम का एक जगह है जहाँ पे काशीराज अपार्टमेंट जो है ये इनका ठिकाना है और यहाँ पे ये अपनी माँ के साथ रहते हैं। इनका ये जो आवास है इन पे बस माँ और ये मुखर्जी साहब। तो ये जब अपने रिश्ते को आगे बढ़ा चुके थे लेफ्टिनेंट मैडम के साथ, तब इन्हें शादी करनी थी और शादी के लिए माँ को राज़ी करना था। माँ को राज़ी करने के लिए छुट्टी लेकर के और ये जो मुखर्जी साहब है ये अपने घर पे आवास पे जाते हैं और कह कर जाते हैं कि तुम भी पीछे से छुट्टी लेकर के आना, मम्मी से बैठ के आपस में बातें करेंगे और फिर शादी वगैरह करके आगे की जीवन फिर अच्छे से बिताई जाएगी। इधर सबसे पहले मुखर्जी साहब घर पहुंचते हैं और कुछ दिन बाद ये लेफ्टिनेंट मैडम भी फ्लाइट की टिकट करके उनके घर पहुंच जाती है बनारस। अब जब बनारस जाती हैं तो वो अपने घर पे नहीं जाती हैं, वो डायरेक्ट जाती हैं मुखर्जी साहब के घर पे, और घर पे जाने के बाद ये एज ए गेस्ट रहना शुरू कर देती हैं। पहला दिन जो होता है वो बहुत आसानी से बहुत अच्छा बीतता है और बहुत अच्छी बातचीत होती है उसकी मम्मी के साथ में, और रात का जो समय होता है डिनर वगैरह करके सब अपने अपने कमरे में जा कर के सो रहे थे। आधी रात को मुखर्जी साहब का नींद खुलता है, ये उठते हैं और लेफ्टिनेंट मैडम का गेट खटखटाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। अब दोनों जब प्यार में थे तो प्यार भरी बातें भी करते हैं और करते करते जो ये मुखर्जी साहब थे ये कब इतने करीब आ जाते हैं लेफ्टिनेंट मैडम के और इच्छा जताने लगते हैं कि अब हमें संबंध भी बना ही लेने चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत जल्दी हमारी शादी हो ही जाएगी। लेकिन ये जो मैडम थी ये कहती हैं कि नहीं, जो भी करना है शादी के बाद करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन प्यार अंधी चीज़ होती है। जो ये अधिकारी था, जो ये मुखर्जी साहब थे, इन्होंने ऐसा कुछ जाल बिछाया, ऐसे कुछ शब्द बोले जिससे मंत्र मुग्ध होकर मैडम उनके बाहों में कब सो जाती हैं उनको पता ही नहीं लगता है और पहली रात ऐसे ही बीत जाती है। दूसरे दिन उठते हैं दोनों मम्मी के पास जाते हैं और लड़की मम्मी से बोलती है मुखर्जी साहब के कि हम दोनों की शादी अब जल्द हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, आप भी मुझसे मिल चुकी हैं, आपको मैं पसंद भी आ चुकी हूँ, तो अब इस रिश्ते को एक नाम देना चाहिए। मम्मी भी कहती है हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमारा एक प्रस्ताव है कि एक फ्लैट देख रखा है मुखर्जी ने जो 80 लाख का है और मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम वो फ्लैट ले लो। और साथ ही साथ एक दूसरा प्रस्ताव भी रखती हैं कि शादी के जो भी खर्च आएंगे, जितने भी मेहमानों के, हॉल के, मैरिज में जितना भी खर्चा आता है वो सब कुछ तुम्हें उठाना पड़ेगा,
क्योंकि ये तो रिवाज है कि लड़की वाले शादी का खर्चा उठाते हैं, बारात लेकर हम आएंगे लेकिन आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। अब उसे सुनकर बहुत अजीब लगता है कि एक तरह से दहेज की ही मांग हो रही है और उतने भारी अमाउंट में मांग की जा रही है। उसे अच्छा नहीं लगता है और वो जाती है और ये जो अधिकारी है मुखर्जी जी, इनसे जा कर के तू मैं शुरू कर देती है। वो बोलने लगती है कि तुम्हारी मम्मी ने अच्छा नहीं किया, ये जो प्रस्ताव है ये दहेज का है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, दहेज तो मैं नहीं दूंगी। लेकिन ये जो मुखर्जी साहब थे ये कहते हैं कि रात में हम बात करेंगे, और जब फिर से सब सो जाते हैं तो आधी रात में फिर से मुखर्जी जी पहुँच जाते हैं लेफ्टिनेंट मैडम के कमरे में, और वहाँ जा कर के मसला सुलझाने की बजाय फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। कहते हैं शादी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान हो रही हो, मंदिर में शादी कर लेंगे। तीसरे दिन वो मंदिर ले जाता है इस लड़की को, मतलब अधिकारी को, और जा कर के वहाँ पे झूठ मूठ की जो शादी होती है इस तरह से शादी कर लेता है, सिंदूर वगैरह भर लेता है। जब ये घर पे आते हैं उसकी मम्मी देखती है, मम्मी से तू मैमा होता है और फिर झगड़ा बढ़ जाता है और ये दोनों ही माँ बेटे उस पर हाथ उठा बैठते हैं। अब इस अधिकारी को बहुत गुस्सा आता है, ये वहाँ से अपना सामान उठाती हैं और वापस चली आती हैं अपने घर। इसके बाद जब ये कहती हैं ये जो अधिकारी होता है इसे कि तुम्हें अब मुझे लीगली अपनाना होगा, तुम्हें कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा मुझसे, तभी हम शायद साथ में रह सकेंगे, और तुम नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा जो तुमने मेरे साथ किया है। इधर जो अधिकारी होता है मुखर्जी, वो बात मानने से इनकार कर देता है, और बजाय इसके कि वो संभल जाए, सुधर जाए, ये जो लेफ्टिनेंट अधिकारी ऐसे कहता है कि तुम्हारी कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियो है मेरे पास जो मैं अगर सार्वजनिक कर देता हूँ तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी तुम। अब जैसे ही मैडम अधिकारी ये बातें सुनती हैं उनके पैर से ज़मीन खिसक जाती हैं और वो तुरंत निर्णय लेती हैं कि अब मुझे कमिश्नर से मिलना होगा। मैडम अधिकारी यूपी के बनारस के जो कमिश्नर होते हैं उनसे 11 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे जाकर के मिलती हैं, और जिनका नाम होता है मुत्था अशोक जैन। और ये कमिश्नर साहब को जाकर के कहती हैं कि सर मुझे थोड़ी देर के लिए आपसे बात करनी है, कुछ ऐसी बात है जो मैं आप ही को बता सकती हूँ और आप ही इस प्रॉब्लम का सलूशन मुझे बता सकते हैं। सारी कहानी जब उनके समक्ष रखी जाती है तब कमिश्नर साहब के भी होश उड़ जाते हैं। और ये जो मैडम होती हैं ये आजमगढ़ जिले की थी, तो तहसील और थाना भी वहीं का लगता था, लालगंज का, और यहाँ पे नज़दीकी पुलिस थाने पे एक FIR दर्ज होती है। इस मैडम की जो परेशानी थी, जो आप बीती थी, उसे सुनने के बाद जो धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना था वो सब दर्ज किया जाता है, और उनके जो चहेते अधिकारी थे जिन्होंने उनको एक तरह से फांस कर धोखा दिया था, उनके खिलाफ जो भी पुलिस या कार्रवाई की जा सकती है वो सब की गई। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ी बात थी कि अंधविश्वास किसी पे भी नहीं करना चाहिए। चाहे आप बहुत पैसे वाले हैं, चाहे आप बहुत रसूखदार हैं, चाहे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी प्यार में पड़ने के बाद भी एक पढ़ी लिखी लड़की की जीवन कैसे ख़राब हो सकती है, जो कि खुद इतने अच्छे पद पे थी, अपने पैरों पे खड़ी थी, जब वो भी धोखा खा सकती है तो आम इंसान की तो सोच ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए हर किसी के प्रति या हर किसी समय या हर किसी आपकी जो डिसीजन होती हैं, जो आपका चुनाव करने का तरीका होता है, उसे सोच समझ के आपको परख करके ही पूरा निभाना चाहिए, और आगे की भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीते इसका बहुत ही अच्छे से आपको सोच विचार और परख लेना चाहिए, क्योंकि धोखा कहीं पे भी कोई भी खा सकता है। अगर ये मैडम पहले इस बात को सोच लेती कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पता कर लेती, इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करती शादी से पहले, तो इनके साथ शायद इतना जो बुरा हादसा हुआ है वो नहीं होता। उम्मीद यही करती हूँ कि इस कहानी से कुछ ना कुछ तो सबक ज़रूर सीखने को मिला होगा आप सभी को। और अगर ऐसी कहानियाँ आप पसंद करते हैं सुनना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पूजा है। कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए। अगली मुलाकात एक नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।